तो चलिए हम लोग इस पार्ट में हिस्ट्री वाले पार्ट कवर कर रहे थे। हाँ, तो चलिए आज हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट आपको दिख रहा होगा कि भारत में नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल कहाँ-कहाँ पे हैं। तो देखिए बहुत सारे जगह आपको कर्नाटक में मिलेंगे ये सभी। तो जैसे एक मास्की है, ब्रह्मगिरी है, हुल्लूर है, दूसरा है कोडकल है, पिकलीहल है, उसके बाद है संगनकल्लू है या बेलारी बोल सकते हैं इसको। फिर दूसरा है टी नरसीपुर है, फिर है तेक्कल, हाँ तेक्कल लकोट, हाँ ऐसे है। ये सब देख सकते हैं, ये कर्नाटक में सब है। एक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं अक्सर एग्जाम में कि जो मेहरगढ़ है वो कहाँ पे है। मेहरगढ़ आपको मिलेगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। फिर एक आता है बुरझोम कहाँ है, तो बुरझोम जो नौपाषाण कालीन स्थल है वो आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ये भारत में है। और दूसरा है कि जो चिरांद है वो आपको मिलेगा बिहार में, हाँ ये बिहार में सारंग जिला में। चलिए आगे कवर करते हैं। देखिए जब नौपाषाण काल जब चालू हो गया, हाँ तो नौपाषाण काल में लोगों में काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका था। जैसे लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, लोगों ने कृषि का विकास हो गया। मतलब क्या किया, लोगों ने खेती करना चालू कर दिया। देखिए जब कहीं भी खेती होता है तो लोगों को वहाँ रहना पड़ता है उसका सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो लोगों ने फिर डिसाइड किया कि चलो वहीं पे अब रह के ही उस खेती को क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो कृषि का विकास हो गया नौपाषाण काल में। फिर दूसरा होगा स्थिर ग्राम जीवन का विकास। मतलब बताया ना कि खेती को निर्माण होने के लिए, फसल को निर्माण होने के लिए कुछ समय लगता है। तो फिर लोगों ने वहीं पर रह गया और धीरे-धीरे गाँव बसते चला गया, ठीक है। आज गाँव बस गया, फिर शहर बन गया, धीरे-धीरे वो देश बन गया, ठीक है। फिर लोगों ने फिर जब वहाँ बस गए हैं तो खाने के लिए कुछ बर्तन चाहिए, तो फिर लोगों ने क्या किया, कुम्भकारी का निर्माण करना चालू कर दिया, बर्तन का बनाना चालू कर दिया। फिर धीरे-धीरे लोगों ने आग का प्रयोग करना चालू कर दिया। देखिए आग का खोज तो पहले भी हो चुका था, लेकिन आग का प्रयोग उतना प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। उसका प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन कब हुआ, और नवपाषाण काल में, ठीक है। फिर वह पहिए का आविष्कार कब हुआ, ये हुआ नवपाषाण काल में। देखिए नवपाषाण काल से रिलेटेड कुछ काल दिया गया है, जैसे कि अगर विश्व की बात करेंगे, देखिए ना विश्व में, हाँ विश्व में नवपाषाण काल का जो आरंभ माना जाता है वो लगभग 9000 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। लेकिन भारत की बात करें, भारत में नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड रखा गया है, हाँ रखा गया है वो लगभग 7000 ईसा पूर्व रखा गया है, ठीक। क्यों, नवपाषाण बोले या इसको नियोलिथिक बोले, दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। 7000 ईसा पूर्व रखा गया, कहाँ से, जैसे कि हमको मिला है मेहरगढ़ बलूचिस्तान से, हमको काफ़ी इसका एविडेंस मिला है, ठीक। नीचे की नौपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण, हाँ प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिला है, तो वो मिला है लेमे सूरियर, हाँ जो 1860 में टॉन्स नदी घाटी उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया था, ठीक है। अगला है कि मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष मिले। मतलब जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से काफ़ी हमारे हमारे प्राचीन काल के एविडेंस मिले हैं। सोच सकते हैं, देखिए प्राचीन काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के जितने भी जो एविडेंस है वो हमको मिले हैं, कहाँ से, मेहरगढ़ से। देखिए देख सकते हैं कि भारत में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले, खेती जैसे सबसे पहले अगर लोहरादेव और दूसरा अगर मेहरगढ़, ठीक है। लोहरादेव आपको मिलेंगे कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, हाँ उत्तर प्रदेश में जगह का नाम है संत कबीर नगर, वहाँ पर कोई मिलेंगे। देखिए लोहरादेव से जो कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और जो मेहरगढ़ से है उसमें 7000 ईसा पूर्व से ही हमको मिले हैं। और मेहरगढ़ आपको, हम देखें कि मेहरगढ़ आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आपको मिलेंगे, ठीक है। देखिए नौपाषाणकालीन स्थल एक है बुर्ज होम, हाँ बुर्ज होम की खोज किसने की, कि 1935 में किया, डी टेरा और पीटरसन ने किया था, ठीक। भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है, कोल्डिवा, ये प्रयागराज में है, ये उत्तर प्रदेश में, हाँ कोल्डिवा से चावल के साक्ष्य मिले, ठीक। देखिए भारत में सर्वप्रथम गेहूं के साक्ष्य कहाँ मिला था, वो मेहरगढ़ में मिला था। देखिए पालतू भैंस, हाँ, के प्राचीनतम साक्ष्य मिला था कहाँ से, मेहरगढ़ से। अगले है कि बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर में है, वह एक नौपाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। वहाँ क्या मिला था, वहाँ मिला है हमको जो है मानव कंकाल के साथ कुत्तों के कंकाल के भी अवशेष मिले। मतलब मानव के साथ जानवरों के भी अवशेष कहाँ से मिले हैं, वो मिले बुर्ज होम से। देखिए बुर्ज होम और गुप्त कराल से क्या मिला, गर्त आवास मिले हैं, गर्त आवास या गड्ढा घर के हमको क्या मिले, एविडेंस मिले हैं। देखिए चिरा जो है बिहार बिहार में को मिलेंगे, जो सारंग जिले में है, वह एक नवपाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से पशु की हड्डी के उपकरण मिले हैं, और दूसरा हिरन के सींगों के भी उपकरण मिले हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन स्थल का जो मुख्य मुख्य स्थल जो है वह बेल्लारी कर्नाटक में है। देखिए आगे कुछ लिखा है, जैसे कि संगनकल्लू, पिकलीहल, उतनूर, हाँ उतनूर जैसे ये सब क्या है, नवपाषाणकालीन का स्थल है। और यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से राख के टीले मिले हैं। देखिए मानव द्वारा सर्वप्रथम सर्वप्रथम अनाज का उत्पादन किया गया वो है जौ। नवपाषाण काल में वसूली, छेनी, छेद करने वाला गोला या दूसरा है पत्थर प्राप्त हुए हैं। मतलब नवपाषाण काल से हमको वसूली, हाँ वसूली छेनी मिला है, छेद करने वाला गोला या पत्थर मिला है, ये सब मिला है। बुर्ज होम से फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण जैसे हार्वेस्टर मिले हैं, ठीक है।
महागढ़ा एक नवपाषाणकालीन स्थल है, वहाँ से पशु बाड़े का प्रमाण हमको मिला है। जो महागढ़ा कहाँ है? महागढ़ा उत्तर प्रदेश में मिलेगा, प्रयागराज में। अगला है कि चित्रित शैलाश्रय की सबसे बड़ी 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 मेखला मेखला बोलिए, हाँ, कहाँ से मिला है? देखिए, चित्रित मतलब पत्थर में कहीं कहीं कुछ न कुछ चित्र मिले हैं, तो कहाँ कहाँ से मिला है? सबसे बड़ी मेखला से प्राप्त हुआ है। मेखला से, एक मिनट, हाँ, मेखला से मिला है, फिर जोरा से मिला है, और तीसरा है भीमबेटका। हाँ, देखिए आगे दिया है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग में स्फटिक के औजार बनते थे। भारत की प्राचीनतम झोपड़ी पेशरा कहाँ पर है? वो है बिहार में। शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रांकन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? पाटने से मिला है। उत्कीर्ण शैल चित्रों को पेट्रोग्लिक कहा जाता है, पेट्रोग्लिक कहा जाता है। समनापुर जो है एक मध्यपुरा पाषाणिक स्थल है, उसका उत्खनन किसने किया? वी.एन. मिश्रा ने किया। अगला यहाँ दिख रहा है, एक मिनट, हाँ, कि उच्च पुरापाषाण काल को हम लोग क्या कहते हैं? मेदेलियन संस्कृति, मतलब उच्च पुरापाषाण काल को मेदेलियन संस्कृति या ब्लेड संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तोबा ज्वालामुखी तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम हमको जो मिला है वो मिला है सोन घाटी से मिला हुआ है। बेलन घाटी विंध्य क्षेत्र नर्मदा से पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष मिले। बेलन घाटी ग्राउंड स्टोन, ये स्टोन है, हाँ, ग्राउंड स्टोन टूल्स कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए थे। ईसमपुर, हाँ, ईसमपुर से पाषाण उपकरण का निर्माण होता था। वो कहाँ से होता था? वो होता था कर्नाटक से। 2001 में, हाँ, 2001 में, हाँ, एक में ओदो केरल में पूरा अस्मीकृत मानव शिशु का कपाल मिला है। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक जो था वो था एन कनिंघम था। पाषाणकालीन संस्कृतियों का कालक्रम था, जैसे देखे एबी, बेली, एसुली, मोस्तारी, दूसरा है मगदालिनी, ये सब था। इसमें लिखा हुआ जैसे कि एबी बेली जो था उसे याद है। एबी बेली में क्या क्या मिला? अनगढ़ भारी भरकम हस्त कुठार मिला है। एसोली में काफ़ी छोटा और सुडोल हस्त कुठार मिला है। मोस्तारी में मध्य पुरापाषाण कालीन का हमको ये मिला है। फिर है मगदालिनी में उच्च पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। देखिए प्रागैतिहासिक संशोधित कालक्रम जैसे दिया, ये एग्जाम अक्सर आता है यहाँ से। जैसे पूर्व पाषाण काल को हम लोग पेलियोलिथिक बोलते हैं, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक बोलते हैं, और नव पाषाण काल को नियोलिथिक बोलते हैं, और ताम्र पाषाण काल को कैल्कोलिथिक बोलते हैं। देखिए ताम्र पाषाण काल को ताम्र पाषाण संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि इस काल में, ताम्र पाषाण काल में, तांबे के साथ पत्थर का भी प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, ताम्र पाषाण संस्कृति की अर्थव्यवस्था किस पर थी? वो कृषि और गांव पर रिलेटेड थी, मतलब वहाँ के लोग खेती करते थे। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति को कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक कल्चर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखिए भारत में ताम्र पाषाण कालीन युगीन की बस्तियाँ जो मिला है, जैसे कहाँ मिला है? एक है दक्षिण पूर्व राजस्थान से प्राप्त हुआ है, पश्चिम मध्य प्रदेश में मिला हुआ है, पश्चिमी महाराष्ट्र से मिला हुआ है, और दक्षिणी पूर्व भारत से मिला हुआ है। देखिए ताम्र पाषाणिक संस्कृति जैसे जुड़ा हुआ, कौन कौन जुड़ा हुआ था? जैसे यहाँ से आहाड़ बोलिए या आहार संस्कृति, जो ताम्र पाषाण संस्कृति से जुड़ा हुआ था। एक है कायथा संस्कृति, ताम्र पाषाण से जुड़ा हुआ है। एक है मालवा संस्कृति, ये भी ताम्र से जुड़ा हुआ है। दूसरा है जोरवे संस्कृति, हाँ, ये भी ताम्र पाषाण संस्कृति से जुड़ा हुआ है। देखिए सबका टाइम पीरियड दिया हुआ है, जैसे आहार संस्कृति, ये सब जितने भी थे, आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, मलवा संस्कृति और है जोरवी, हाँ, तो ये सब जो भी थे सब किसे जुड़े हुए हैं? ताम्र पाषाण कालीन से। सबका टाइम पीरियड दिया हुआ है, आप थोड़ा याद रखने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ, आहार संस्कृति का दिया है 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच। कायथा संस्कृति दिया है 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। मालवा संस्कृति दिया है 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, और जोरवे संस्कृति दिया है 1400 से लेकर 700 ईसा पूर्व। हाँ, तो ये दिया था। देखिए अभी खत्म हो गया, इतने तक पीपीटी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।